हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं सोनाली। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूँ हमारे ही ग्रुप की सदस्या नीरजा कृष्णा जी की लिखी हुई एक प्यारी सी रचना। रचना का शीर्षक है काला टीका। यह कहानी है गोलू और उसकी दादी की। आइए कहानी शुरू करते हैं। नन्हे गोलू जी का अपनी दादी से बड़ा ही अटूट लगाव था। दोनों की जान एक दूसरे में बसी थी। मोहित और मीता भी कभी कभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी बहू मीता कहती भी थी, मम्मी जी आपने तो इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, मेरी तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। आप भी तो कितना थक जाती हैं, थोड़ा इसको डांटा भी करिए, दिन भर आपके आगे पीछे दौड़ता रहता है। तब दादी हंस के कहती, अरे मीतू बेटी, तू भी मुझे कुछ करने नहीं देती, बैठे बैठे तो मेरे हाथ पैर जकड़ जाएंगे। ये बेचारा तो मेरी पूरी एक्सरसाइज करा देता है और एकदम फिट भी रखता है। गोलू बाबू अपनी मम्मी के साथ कहीं भी जाते तो दादी जी दौड़कर काला टीका लगा देती। मीता मुस्कुराकर कहती, आपके गोलू इतने सुंदर तो नहीं है जो इन्हें भी नजर लग जाएगी किसी की। तब दादी कहती, अरे मीतू तू नहीं समझेगी, मेरे इतने सुंदर बेटे बहू का बच्चा तो हीरे की तरह चमकता है। कहते हुए वो उसकी और बलैयां लेने लगती थी। पर आज सुबह से ही उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। लड़खड़ा कर गिरी और फिर उठ ही नहीं पाई। सारे घर में हाहाकार मच गया। गंगा जल और तुलसी जी मुंह में डाली गई और गीता का पाठ भी बिठाया गया, पर उन्होंने इस बार किसी की नहीं सुनी और जैसे उन्होंने जाने की ठान ही ली थी। मोहित और मीतू का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी, पर मीता तो जैसे स्वप्न लोक में पहुंच गई थी। अभी पिछले ही साल की तो बात है। गोलू जी अपने पहले दिन स्कूल जा रहे थे तो एक कटोरी में दही और चीनी लेकर आ गई दादी और उसके मुंह में डालकर ढेरों आशीष दे डाले। इसी तरह कभी नज़र का टीका, कभी दही चीनी का शगुन, वो कभी कुछ नहीं भूलती थी। गोलू जी दादी की इन बातों पर बहुत रीझे रहते थे, पर आज वही दादी शांत चुपचाप लेटी थी और उनके गोलू मास्टर भौचक्के से सब देख रहे थे। लेटी हुई भग सफ़ेद दादी उसे बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तभी पंडित जी की आवाज़ आई, सब तैयारी हो गई है जजमान, अब माता जी को उठाया जाए। नन्हा गोलू मोहित से सट गया, पापा दादी कहीं जा रही है क्या? फिर वो दौड़ कर उनकी काजल की डब्बी ले आया। मम्मी दादी को भी काला टीका लगा दो, दादी को नज़र लग जाएगी। तो उसने तड़प कर उसे गोद में उठा लिया और बोली, हाँ बेटा, दादी बैकुंठ धाम जा रही है। वो मासूम रोते हुए बोला, तो दादी को दही चीनी ही खिला दो माँ।